मैं मंजुला फिर अपने नए विषय के साथ आपके बीच प्रस्तुत हूँ। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पर थोड़ी चर्चा की थी। अभी थोड़ा उसमें विस्तार से उसकी परिभाषा और उदाहरण की ओर जाएंगे। अभी रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेदों की चर्चा हुई थी: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम देखते हैं कि सरल वाक्य है क्या, संयुक्त वाक्य है क्या और मिश्र वाक्य है क्या। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, अर्थात जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, उसने स्वयं को निर्दोष बताया, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। इसमें एक ही उद्देश्य है वह, बाकी सब विधेय हैं। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, इसमें वह उद्देश्य है, फल खरीदने के लिए बाजार गया, ये पूरा हिस्सा विधेय है। ठीक है, तो बड़े से वाक्य में भी एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। उसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होगी। ठीक है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 सरल या मिश्र वाक्य संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों। अब ये संयोजक अव्यय में और, या, अथवा, यदि, ये सब लगे हो सकते हैं। बीच में आप मगर, परंतु, इसलिए इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं जब जैसी जरूरत हो। तो जिस वाक्य में सरल या मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है, जिस वाक्य में सरल या मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय, संयोजक मतलब जोड़ने वाले अव्यय के द्वारा हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम आया और श्याम गया, मैं दूध पिया और सो गया, मोहन जो ही पढ़ने बैठा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अर्थात यह मिश्र वाक्य है 2 और बीच में ये और के साथ जुड़ा हुआ है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अधीन कोई दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। ये उपवाक्य एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। पहला जो वाक्य होगा सरल वाक्य का हिस्सा, वो प्रधान होगा और उसके अधीन जो आश्रित वाक्य होंगे वह उपवाक्य एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अधीन कोई दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। यानी सफल कौन होते हैं? जो परिश्रम करते हैं, तो वे सफल होते हैं, प्रधान वाक्य हो गया। और जो छात्र परिश्रम करते हैं वह आश्रित वाक्य हो गया। समझ रहे हैं? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो कि मैं निर्दोष हूँ वह हो गया आश्रित वाक्य और उसने कहा ये हो गया प्रधान वाक्य। यदि तुम पढ़ते तो अवश्य सफल होते, तो यदि तुम पढ़ते ये हो गया आश्रित वाक्य, तो अवश्य सफल होते यह हो गया प्रधान वाक्य। ठीक है, यानी मिश्र वाक्य में ही हमें उपवाक्य को भी निकालने सीखना है। अगली कक्षा में वो काम हम लोग करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि हम वाक्यों को रूपांतरित कैसे कर सकते हैं, इसका रूप यानी परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। वाक्य परिवर्तन क्या है? तो जैसे सरल को मिश्र में, सरल को संयुक्त में, मिश्र को संयुक्त में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। अभी मैं एक वाक्य को लेकर उसके तीनों रूपों की चर्चा आपके सामने कर रही हूँ। जैसे, मोहन हिंदी पढ़ने के लिए तुम्हारे घर जाएगा, यह वाक्य सरल वाक्य का है। ठीक है, क्या है? मोहन हिंदी पढ़ने के लिए तुम्हारे घर जाएगा।
उसको हम मिश्र वाक्य में बदल रहे हैं। तो कैसे? तो मोहन तुम्हारे घर जाएगा क्योंकि उसे हिंदी पढ़ना है। मोहन तुम्हारे घर जाएगा क्योंकि उसे हिंदी पढ़ना है, ये हो गया मिश्र वाक्य। और मोहन को हिंदी पढ़ना है इसलिए तुम्हारे घर जाएगा, ये हो गया संयुक्त वाक्य। तो वाक्य एक ही है, उसको कई रूपों में अर्थ भी एक ही निकल रहा है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हो रहे हैं। उसी तरह एक दूसरा उदाहरण भी आपके सामने मैं लिख रही हूँ कि नीरजा ने कहानी सुनाई और मोहन रो पड़ा। अब बताइए, बीच में और लगा हुआ है तो यह वाक्य तो संयुक्त वाक्य का होगा। उसको दूसरे रूप में हम मिश्र वाक्य में बदल रहे हैं, तो कैसे बदलेंगे कि नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि मोहन रो पड़ा, ये मिश्र वाक्य का हो गया। और तब सरल वाक्य की ओर आ रहे हैं कि नीरजा द्वारा सुनाई गई कहानी सुनकर मोहन रो पड़ा। यानी वाक्य एक ही है, बात का अर्थ भी एक ही है, लेकिन कहने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। इससे वाक्य के रूपांतरण का पता चल रहा है। क्योंकि ये अभ्यास की चीज है, इसको जितने ही अधिक हम अभ्यास करेंगे उसका उतना ही लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं एक बात आपको बता रही हूँ कि मिश्र और संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाना होगा, और सरल को मिश्र और संयुक्त में बदलने के लिए वाक्य विश्लेषण की प्रक्रिया अपनाना होगा। अब आपके सामने वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण की बात आ गई है, जो कि अभी यहाँ पर तो बताना संभव नहीं है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं, इसके बारे में चर्चा चाहते हैं, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, फिर इस पर मैं एक बार चर्चा कर सकती हूँ, अगर आपके उत्तर उस तरह से मुझे मिलेंगे तब। ठीक है, तो आज इतना ही। से अगली कक्षा में, अगले वीडियो में आपको इसके और उदाहरण और उसके परिवर्तन करने का अभ्यास मेरे द्वारा कराया जाएगा। धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें, इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे के लिए मुझे फिर एक अवसर प्रदान कीजिए। धन्यवाद।